जय हिंद देश के जवानों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी होने वाले बीकेएम इंडियन जवानों का। और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एकदम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आप मिस करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जानकारी हर एक फोर्स वाले के लिए जो विधेयक में है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके वेरिफिकेशन के लिए कि वो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और कब तक के टाइम लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आपकी फोर्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करा के लिस्ट लाएगी या सीधा जनरेटर आएगा, मेल आएगा या ऐसे लिस्ट लाएगी, क्या लाएगी, लेटर आपको क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। तो वीडियो को और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी कांटेक्ट करना है तो सीधे आप अबाउट में लिंक दिया हुआ है इंस्टा एफबी का, तो आप वहां जाकर के मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बिना पूछे कि सर आपका आईडी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया भर का सीधा आप अबाउट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आइए, चैनल जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम आज की जानकारी को स्टार्ट करते हैं। ये लेटर आप देख सकते हैं, ये लेटर है सीआरपीएफ के केंद्र का। ये लिखा है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सराय खास जालंधर पंजाब। तो पंजाब के जालंधर से इशू हुआ है। यहाँ का पिन कोड भी दिया हुआ है, यहाँ का ऑफिस नंबर दिया हुआ है, फैक्स नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो जो लेटर इशू हुआ है ये पंजाब जालंधर से इशू हुआ है और विधेयक के रिगार्डिंग है, ठीक है। आपको जानकारी दे दिया मैंने कि ये पंजाब से इशू हुआ है। अब पंजाब से इशू क्यों हुआ है, ये तो इशू दिल्ली से होना था, ठीक है, क्योंकि अब सारा डॉक्यूमेंट तो दिल्ली के पास रहना, सीआरपीएफ के पास। पर ये इशू पंजाब से क्यों हुआ है इसकी जानकारी आपको अभी आगे मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखा है विषय। तो जिस भाई ने लेटर भेजा है वो उसका विषय देख सकते हैं आप लोग। ये उसका विषय दिया हुआ है, सिपाही जीडी भर्ती 2021 के संबंध में। इसने 2021 जो विधेयक है ना, उसका मैंने रोल नंबर नाम हाइड कर दिया हूँ, उसके संबंध में इस छोटे भाई ने सवाल किया है। तो देखते हैं इसके सवाल के जवाब में क्या आया है। मैं आपके लिए पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना। विषयांकित के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमोत्तर सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चंडीगढ़, एकेरी पुबल लिखा है, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ है, चंडीगढ़ कार्यालय के पत्र संख्या R2 2022 पउ से प्रशासनिक दिनांक है 30/11/2022। तो इसने 30/11 को लेटर भेज दिया था, मतलब आपका रिजल्ट आया था 8/11 को शायद आया था। हाँ, तो उसके संदर्भ में है के तहत अवगत कराया गया है, ठीक है। ये जो लेटर भेज रहा है ना, ये बोल रहा है कि इसको अवगत कराया गया है, मतलब इसको किसी ने बोला है कि आपके द्वारा प्रस्तुत ईमेल के माध्यम से जानकारी मांगी गई है। मतलब ये जो भाई ने लेटर भेजा है, इसने ईमेल भेजा था, ईमेल। तो ईमेल के द्वारा इसने जो जानकारी मांगा है उसके संदर्भ में जानकारी देना चाह रहे हैं। जानकारी मांगी गई है कि आपने सिपाही जीडी की भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लिया था। तो इस लड़के ने 2021 की भर्ती परीक्षा में भाग लिया था तथा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना, न्यू दिल्ली द्वारा दिनांक 8/11/2022 को प्रकाशित अंतिम परिणाम में आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। तो ये अब समझ गए होंगे कि विधेयक के रिगार्डिंग है जानकारी। इस पर देख सकते हैं 8/11/2022 को प्रकाशित 8/11/2022 को प्रकाशित अंतिम परिणाम में आपका रिजल्ट रोक दिया गया है, ठीक है। तो इस भाई जो विधेयक कैंडिडेट है, इसने अपना जो जानकारी मांगा है, सीआरपीएफ को लेटर लिख के मांगा है। तो यहाँ लिखा आगे, आपकी नियुक्ति के संबंध में वर्तमान की स्थिति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मतलब ये कि इसका डायरेक्ट मतलब आपको बताना चाहूँगा, इनके पास कुछ नहीं था, इनको जानकारी देने के लिए कहा गया है, किसको, जालंधर जीसी को। अब मैं इसका सेकंड आखिरी में समझा दूंगा कि ये क्या मैटर है। इसका दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ आपके लिए। ये लिखा, उक्त के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है। उससे पहले ये जो पहले वाला, ये पहला है ना, इसका मतलब यही है कि इस लड़के ने जो उससे जवाब मांगा है कि मैं विधेयक में हूँ, मेरे साथ क्या फोर्स मिली है, मेरे को क्या हुआ है, ये फोर्स मांगने के लिए इनको लेटर भेजा था। इसने बता दी कि आपने जो सिपाही जीडी 2021 भर्ती परीक्षा में भाग लिया था उसका रिजल्ट आपको रोक दिया गया है। तो और आपने जो जानकारी मांगा उसके संदर्भ में इनको उच्च कार्यालय के द्वारा
आधे मतलब जानकारी देने का आदेश प्राप्त हुआ है किसको? ये कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केंद्रीय सरायखा जालंधर, इसको जानकारी देने के लिए कहा गया है। देखिए अभी क्या जानकारी देती है। अब आते हैं पैरा नंबर 2 में। यहाँ उक्त के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि इस क्षेत्रीय भर्ती में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आप भर्ती प्रक्रिया के दौरान आप पीएसटी पीईटी, ठीक है, ये 2 बार पीईटी और ये पीएसटी, ये पीटी पीएसटी मतलब 2 बार इसका फिंगर मैच हुआ थे भैया को जो भी है, में आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अंगूठे का निशान मिलान, अंगूठे का निशान मिलान ना होने का आपको फोटो से मिलान कर आपको पीएसटी पीटी परीक्षा में शामिल किया गया, परंतु आपको संदिग्ध उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा गया। इसको संदिग्ध उम्मीदवारों की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। अब संदिग्ध होने के कारण पीएसटी पीईटी के दौरान आपसे फिंगरप्रिंट नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख के 10 सेट फॉर्म भी भरवाए गए थे, इसलिए एसएससी नई दिल्ली द्वारा आपका रिजल्ट रोक कर रखा गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, इसने बता दिया कि आपने जो एग्ज़ाम फिजिकल और रिटर्न जो भी दिया था, फिजिकल दिया हो गया वो मेडिकल एक बार रिटर्न, तो 3 बार, तो यहाँ लिखा 2 बार पीईटी और पीएसटी जो आपने दिया है उसमें आपका अंगूठे का मैच नहीं खाया था मिसमैच मशीन में, जिसके कारण से आपका रिजल्ट रोका गया है और आपसे 10 सेट इन्होंने भराया। अब 10 सेट में कितने पेज थे पता नहीं है, पेज का नहीं लिखा, सेट लिखा, 10 सेट इनसे भरवाए गए हैं, इसलिए एसएससी नई दिल्ली ने आपका रिजल्ट रोक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि विधेयक ने मांगा। अब यहाँ मेन पॉइंट तीसरा वाला है, ठीक है। अभी तीसरे पॉइंट को अच्छे से समझना, ये तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अतः पीटी पीएसटी के दौरान आपसे भरवाएगा फॉर्म फिंगरप्रिंट नमूना हस्ताक्षर व हस्तलेख का सत्यापन सीएफएसएल चंडीगढ़। अब देखो ये चंडीगढ़ जालंधर इसलिए आया है ये वाला फॉर्म इसका कि इसकी जानकारी यहाँ पर है, कहाँ पर, ये सीएफएसएल चंडीगढ़ में। वह एनसीआरबी नई दिल्ली से कराने के उपरांत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ होगा, ये जो भाई है इसका, और ये भी वीडियो देख रहा होगा तो इसको ये तो पहले से पता कर लिया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लेटर जिसको आया है वो सीधा सीएफएसएल जो सीबीआई होता है सीएफएसएल उसको आरटीआई ना लगाते हुए एक काम करना, आप लोग सीधे आरटीआई आप लोग सीएफएसएल चंडीगढ़ को लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। तो आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी कि आपका डोजियर कब उनके पास रिसीव हुआ है, कितने दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा और कब कब क्या होगा वो आपको सारी अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो इसके हस्तलेख का सत्यापन सीएफएसएल चंडीगढ़ व एनसीआरबी नई दिल्ली से कराने के उपरांत कर्मचारी चयन आयोग, एक बात बहुत अच्छी है, इसका 2 जगह से वेरिफिकेशन होगा, उसके उपरांत यहाँ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई। इसके अनुसार जैसा हमारे साथ हुआ कि हम एसएससी जीडी में जब 2018 में सस्पेक्टेड थे तो हमको फोर्स पता थी और हमको हमारी फोर्स नहीं ज्वाइनिंग दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि इस बार सारे के सारे विदेल्ड है, कोई सस्पेक्टेड, कोई बायोमेट्रिक, कोई थंब में जो भी प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट, जो भी सारे लोग जो भी 800 949 समथिंग कुछ लोग हैं सब के सब विदेल्ड हैं। तो यहाँ पर लिखा कि स्पष्ट देख सकते हो आप लोग, इस लेटर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे मन का नहीं है। यहाँ पर लिखा उपरांत आपका वहाँ से वेरिफिकेशन होने के उपरांत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब इस लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फिर से मेरिट आएगी, मेरिट में आपको बताया जाएगा। पर अगर आप मेरी बात मैं जितना समझा हूँ एसएससी को और जितना मैंने देखा है 2-4 सालों में, तो मुझे लगता है कि मे भी अगर रिजल्ट आए तो भी, या फिर लेटर अपने आप आना चालू हो जाएंगे। आप कम से कम 2-3 महीने मार्च तक के देखिए किसी न किसी का जो ज्वाइन लेटर है आउट हो जाएगा। और अगर इन 4 महीनों में जैसे रिजल्ट नहीं आता है तो इस लेटर के अनुसार जिसने कोर्ट केस किया है तो भैया साफ साफ बात है, सारे लोगों का वेरिफिकेशन होगा और सारी ज्वाइनिंग साथ में होगी। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है या इस लेटर के अनुसार,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है अंतिम परिणाम घोषित करेगी। तो जो एसएससी है बार बार सीआरपी जो ये सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी बीएसएफ इन सब का वेरिफिकेशन होने के साथ साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, करेगी तो सबका रिजल्ट एक साथ आउट करेगी, जितने भी विधेयक कैंडिडेट हैं उन सब का। लेकिन जब कोर्ट केस किया है सीआईएसएफ वालों ने, कुछ लोगों ने, तो उनका बोला है 4 मंथ। तो 4 मंथ में अगर एसएससी ने रिजल्ट आउट की तो सबके सब का रिजल्ट आउट करेगी, सिर्फ एक का रिजल्ट आउट नहीं करेगी। और एसएससी रिजल्ट आउट नहीं करती है तो फिर तो ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन एसएससी अगर रिजल्ट आउट करती है तो सारे के सारे जो कैंडिडेट है, जितने भी विधेयक है, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक साथ उनका रिजल्ट आउट होगा। एक फोर्स का रिजल्ट आउट करके 3-4 फोर्स का रिजल्ट कभी पेंडिंग नहीं करेगी। अगर एसएससी रिजल्ट आउट करेगी तो एसएससी पूरे लोगों का रिजल्ट आउट करेगी। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर एसएससी ने मेरिट लाई तो सबकी सबका लाएगी, और अगर फोर्स अपना अपना रिजल्ट दे देती है अपनी अपनी साइट में, ये भी होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि सीआरपीएफ भी आपका रिजल्ट आउट करके दे। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा गया है कि इस लेटर में लिखा गया है कि मतलब एसएससी ही आपका रिजल्ट आउट करेगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एसएससी भी आपका रिजल्ट आउट कर सकती है। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर एसएससी रिजल्ट आउट करती है तो सारे लोगों का, जितने विधेयक हैं, पूरा का वेरिफिकेशन होने के बाद ही एसएससी रिजल्ट आउट करेगी। अब ये बात कुछ लोग के मन में आई होगी कि भैया ये तो सीआरपीएफ कहाँ से, केंद्रीय जुल्पस जालंधर से आउट हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर आपने पढ़ लिया यहाँ पर कि इसको अवगत कराने को कहा गया है। किसको? सीआरपीएफ जालंधर को। तो ये ऊपर से आदेश आया होगा शायद, इसका डोजियर, ये जो मेन एक हर स्टेट की एक मेन जीसी होती है, तो जालंधर में जो जीसी होगी शायद वो मेन होगी, इसलिए उनको बता दिया कि उनके पास इनका डोजियर चला गया होगा उस स्टेट का, जो भी इसको फोर्स मिली होगी, ये उस स्टेट का लड़का होगा, या जो भी सारी चीज़ें। तो इसने जवाब दी है इसको दिल्ली ने जवाब नहीं दी है। ठीक है, ये होता है। तो आपको जवाब कोई भी दे, आपको अपने जवाब से मतलब है। तो देखिए, इसको जब जवाब दिए तो सीआरपीएफ आपको भी जवाब देगी। ठीक है, और अगर नहीं जवाब देती है तो ये देखो, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर में आप कॉल कर सकते हो, या फिर जालंधर सीआरपीएफ को भी लेटर लिख सकते हो और बोल सकते हो कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, हमको कहीं से कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आप हमको जानकारी दीजिए। क्योंकि बहुत सारे जीसी, जैसे कुछ स्टेट है कि जैसे उड़ीसा का एक भुवनेश्वर में है, वो वहाँ के सर से मैंने बात की, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपका मन तोड़ देते हैं बात करके, कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर कुछ लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो ये जो नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, इसमें भी फ़ोन करके आप उनसे जानकारी ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी, और इस लेटर को एक बार रोक कर भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर भी कोई बात है और कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, और जिसको मेरे से संपर्क करना है वो चले जाना अबाउट में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर मेरे को डायरेक्टली आप फॉलो करके मैसेज भेज देना। मैं जब भी फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप सबका धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है, और कोई बात घबराने की नहीं है। आप सबको एक साथ ज्वाइनिंग, एक साथ ना भी मिले पर ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ वीडियो 500 से 1000 लोग देख रहे हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, जानकारी को ले रहे हैं, पर पता नहीं आपके लाइक और सब्सक्राइब में क्यों कमी है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मेरे को उससे हिम्मत मिले। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, इस जानकारी को अच्छे से पढ़िए, और सारे विद्यार्थी भाई के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। थैंक यू।